teacher, ACM sir, and all my dear friends. I wish you a very good morning. Myself Siddhi Shukla of Standard 11th A1, and today I am going to present a PPT of my role model, but in Hindi, because my role model like his culture and his values very much. So I present it in Hindi. So सुभाष चंद्र बोस की एक सक्षम अमृत पीढ़ी के लिए सुभाष चंद्र बोस जी नेताजी वो हमारी पीढ़ी के लिए एक सक्षम रोल मॉडल बन सकते हैं। उनका एक कहा गया है, एक व्यक्ति किसी विचार के लिए मर सकता है, लेकिन वह विचार उसकी मृत्यु के बाद 1000 लोगों के जीवन में अवतरित होगा। ये शायद इनके जीवनी पे है, क्योंकि इनका विचार बहुत लोगों को आज प्रभावित कर रहा है, वो उनके मार्ग पे चल रहे हैं। तो पहले इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका जन्म कटक में हुआ था, उड़ीसा में 23 जनवरी 1897 में, और इनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस था और इनकी माँ का नाम प्रभावती देवी था। जो इनके पिता थे वो एक कटक के जाने माने प्रसिद्ध वकील थे, और इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालय से BA दर्शन शास्त्र से 19 में कंप्लीट की थी, और फिर आगे की शिक्षा वो मानसिक और नैतिक विज्ञान के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए थे। और फिर उन्हें 1921 में जब वो गांधी जी से मिले तो वो उनसे बहुत प्रभावित हो गया। उसके बाद से उन्होंने राष्ट्रवाद का मार्ग अपना लिया, और जब वो कैम्ब्रिज में पढ़ते थे तो वो अपने प्रोफेसर से बहुत बार भिड़ चुके थे, क्योंकि उन्हें अपने देशभक्ति, उन्हें अपनी संस्कृति से बहुत प्यार था और वो उसका अपमान नहीं सह सकते थे। तो ये उग्रता और राष्ट्रवाद उनमें बहुत पहले से ही था। उनके कुछ कार्य जैसे कि वो जो इतिहासकार हैं वो मानते हैं कि जर्मनी और जापान में वहाँ पे जाके उन्होंने सेना इकट्ठा की थी और एक फौज बनाया था, जो कि भारत में बाद में भारत आए और लड़ा, और बहुत कुछ राज्यों को उन्होंने अंग्रेज से पूर्णतः आज़ाद भी करा लिया था, आज़ादी के पहले ही। और 1925 में वो राष्ट्रवादी गतिविधियों के लिए उन्हें जेल भी भेज दिया गया था, और 1927 में जब वो रिहा हुए तो वो कांग्रेस के महासचिव भी बने। और जो बोस की विचारधारा थी वो अभी तक के जो भी हम लोग जाने हैं उससे हम लोग को पता तो चली गया, वो एक समाजवादी और एक कट्टरपंथी हिंदू और हिंदी को मानने वाले थे। अब उनका कुछ स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देख सकते हैं। CR दास के साथ संबंध, वो CR दास से बहुत प्रभावित थे और उन्हें अपना एक तरह से गुरु भी मानते थे। वो जब CR दास के साथ कोऑपरेशन में मेयर चुने गए थे, और उन्हें जब CR दास कलकत्ता कोऑपरेशन में मेयर चुने गए थे तो उन्हें वह मुख्य अधिकारी के तौर पे नियमित किए गए थे। फिर ट्रेड यूनियन आंदोलन, ये ट्रेड यूनियन आंदोलन उनके द्वारा शुरू किया गया था, और उसमें युवाओं का संगठित दल था। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसमें भी उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के समय शुरू किया था, और फिर इसके लिए उन्होंने थोड़ी दिन के लिए जेल भी हुई थी। और जर्मनी और जापान को भारत से जुड़े रहने का के लिए कहना, आज़ाद हिंद फौज जो कि उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि अब तक ये रही थी, और भी थी जो उन्होंने आज़ादी के पहले ही कुछ राज्यों को आज़ाद भी कराया था। लोग कहते हैं कि जो थे सुभाष चंद्र बोस वो गांधी जी के पथ पे ना चल के अपनी अलग पथ पे चलते थे, और वो गर्म रंग के थे, 2 धर्म बना था, वो गर्म रंग के थे। तो लेकिन फिर भी जब भी उन्हें कोई भी उपलब्धि मिलती थी या फिर कुछ भी मिलता था, कोई भी उन्हें सफलता मिलती थी, तो सबसे पहले जो मेल होता था वो गांधी जी को भेजते थे, उन्हें प्रणाम करते थे, और उन्होंने ही गांधी जी को महात्मा कहा था। और लोग कहते हैं कि एक मनुष्य का जीवन कब तक का होता है, तो मेरा मानना है कि मनुष्य का जीवन मरने के बाद जब जितने दिनों तक उसे याद किया जाए बस उतने दिनों तक का होता है। तो हमारे जो नेताजी हैं उन्हें जब तक हमारी पीढ़ी या फिर आने वाली भी पीढ़ी रहेगी जो धार्मिक
सांस्कृतिक, राष्ट्रवाद, इन सारे मार्गों पर चलेगा, वो सारे लोग इन्हें याद करेंगे और ये हमेशा के लिए अमर हो गए। धन्यवाद। इसके साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहती हूँ।